देखिए इसी तरह जो है वो एक एक करके जो है पुल को उठाया जा रहा है, पीपा को। ये नंबर भी लिखा है, जैसे 2006 है, 2005 है, एक में लिखा हुआ है 1942 भी। तो देखिए इस तरह की जो पुल होते हैं इनकी मोटाई करीबन ये इतनी होती है, 1 इंच से 2 इंच की मोटाई। और पीछे कितने सारे लोग जो है वो है यहाँ पर। तो कैसे पुल का निर्माण होता है वो आपके सामने कुछ ऐसे है। तो देखिए इसी तरह जो है वो एक एक करके जो है पुल को उठाया जा रहा है, पीपा को। और इसका जो वजन है वो टनों में होता है, 1-2 कुंटल नहीं होता है, टनों में इनका वजन होता है। इसके बाद जो है इनको उठाया जाता है। इनमें देखिए नंबर भी लिखे हैं, जैसे 2006 है, 2005 है, एक में लिखा हुआ है 1942 भी लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ जो है इस तरह के पुलों को उठाया जा रहा है। और इस तरह के जो पुल होते हैं इनकी जो मोटाई होती है लगभग कितनी होती है वो मैं आपको दिखाऊँ। तो देखिए इस तरह के जो पुल होते हैं इनकी मोटाई करीबन ये इतनी होती है, 1 इंच से 2 इंच की मोटाई होती है। और कुछ इस तरह के बड़े बड़े जो है इसमें चूल्हा लगाए जाते हैं ताकि इन्हें जो है स्टोर किया जा सके। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इनमें जो है वो लिखा रहता है कि इनका जो निर्माण है वो कब किया गया है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर इनमें जो है पूरी डिटेल्स इनमें मेंशन की जाती है कि कितने समय से कितने समय तक के लिए इनका रहता है। और पीछे कितने सारे लोग जो है वो है यहाँ पर। और पीपा पुल का निर्माण होने के बाद जो है एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर आप जा सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर क्रेन तो खड़ी है, साथ ही साथ जो है मैन पावर है बहुत सारे हैं। कम से कम एक पुल को बनाने के लिए 50 से 100 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग जो है इसे एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं घसीट करके। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये सिर्फ अभी जो है इसे उतारा जा रहा है, गंगा जी में उतारा जा रहा है। और अगर इधर मैं बात करूं तो इधर देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर खड़े हुए हैं। और पुल का जो है वो निर्माण धीरे धीरे किया जा रहा है। तो कैसे पुल का निर्माण होता है वो आपके सामने कुछ ऐसे है। और यहाँ पर आप जो है इस तरह देख सकते हैं पुल को। तो काम जो है वो लगातार इस समय ज़ोर शोर से चल रहा है। और तैयारियां तो ज़ोर शोर से, अब की साल हो सकता है बहुत सारे लोग और आएँ, क्योंकि अब जो है महाकुंभ के दौरान यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। क्योंकि अब प्रयागराज विश्व में जाना जाने लगा है। और महाकुंभ जो 2025 का है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे उसका जो है वो कार्यक्रम हुआ था। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आकर के करीबन 50 करोड़ के लोग ऊपर आए थे और उन्होंने यहाँ पर स्नान किया। तो देखिए जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, इसी तरह काम किए जाते हैं पीपा पुल को बनाने के लिए। और एक पीपा को उठाने के लिए जो इस तरह का जो है आप पाटुल पुल जानते हैं, आप आए हैं महाकुंभ के दौरान तो आपने देखा होगा। और उस पर आप चल करके आप एक स्थान से दूसरे स्थान गए होंगे। तो कुछ इस तरह एफर्ट लगते हैं। और इस एफर्ट को जो है करने के लिए बहुत मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। और एक स्थान पर ही नहीं इस तरह के पुल बनाए जाने, कई जगह पर इस तरह के जो पुल हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। और सिर्फ 10 से 15 दिनों में जितने भी पीपा पुल साथ बनाए जाने हैं उनका जो काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। और उसके बाद जो है ज़मीन आवंटन के बाद जो है वो मेले की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और ज़ोर से। क्योंकि जब पीपा पुल बनेगा तो इस स्थान से जो है आप यहाँ से जा कर के जो ये पूरी गंगा जी है उस साइड में आप जा सकते हैं। वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर जो है मेले को देखने को मिलेगा। क्योंकि इस साइड में पूरी गंगा जी है तो यहाँ पर पुलों का निर्माण किया जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो कुछ इस तरह जो है वो काम आगे बढ़ रहा है। इसको देख रहे पीपा जो है अपने आप जो है वो बहता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि जो गंगा जी का बहाव है उसके ही साथ साथ जो है इस पीपा पुल को जो है वो आगे की ओर लेता हुआ चला जा रहा है। और इसको जो है यहाँ से ले करके जाएंगे, जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है पुल उसके पास लेकर के जाएंगे और वहाँ पर उसका निर्माण किया जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर भी निर्माण होगा। तो यहाँ से जो है एक एक करके जो है वो पुलों को बनाया जा रहा है। और जो पीपा है उन्हें जो मैन पावर है यहाँ पर जो लोग हैं, मजदूर हैं, उनके माध्यम से इसका काम किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए 2 क्रेन खड़ी हैं जिनके माध्यम से इस पीपा को यहाँ से उठाया जाता है, लिफ्ट करते हैं। लिफ्ट करने के बाद जो है वो गंगा जी में जो है उन्हें छोड़ देते हैं। और जो छोड़ने के बाद जो है इस तरह देखिए यहाँ पर लोग जो है इसे पुश कर रहे हैं। और पुश करने के बाद जो है वो धीरे धीरे जो बहाव है, बहाव के कारण जो है वो अपने आप जो ये पीपा है वो बहता हुआ आगे चला जाता है। ये वाला देखिए कैसे ये क्रेन के माध्यम से जो है इसे उठाया जा रहा है। और इसे ले करके आएंगे, यहाँ पर ले करके आएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पर जगह बनाई जा रही है। तो जगह जब बन जाएगी तभी जो है वो वाला जो है ये पीपा जो क्रेन के माध्यम से उठाया गया है इसे यहाँ पर ला करके छोड़ा जाएगा। और एक एक करके जो है पुलों का निर्माण यहाँ पर होता रहेगा। तो अभी जैसे कि आपने देखा कि अभी इस समय मैं आपको दिखा रहा था कि जो माघ मेले की तैयारी है वो 2026 में वो जोर शोर से इस समय चल रही है। और आने वाले कुछ ही महीनों में, लगभग अगर मैं बात करूं तो अभी आधा नवंबर जा चुका है और बचे हुए दिनों में जो है माघ मेले की जो तैयारी है वो जोर शोर से इस समय चल रही है।
और अगर आप पूरा माघ मेला घूमना चाहते हैं, हर एक अपडेट चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार और सहयोग बनाइए, क्योंकि आपके प्यार और सहयोग से कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। इसके साथ आप लोगों के लिए मैं प्रयागराज से, संगम से, साथ ही साथ जो पूरा मेला क्षेत्र है, आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लाता रहूँगा, ताकि आप घर बैठे आप पूरे अपडेट को ले सकें। और अगर आप आने वाले समय में प्रयागराज आना चाहते हैं तो उसकी भी एक वीडियो बनाऊँगा, कैसे आप आएंगे और क्या क्या आपको माध्यम मिलेगा, चाहे वो बस से आए, चाहे वो ट्रेन से आए, या किसी भी माध्यम से अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो उसकी जो भी जानकारी वो आपसे मैं शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।